अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? जो बुरा काम करते हैं वो खुशहाल होते हैं, और जो अच्छे काम करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में इसका कारण दिया है। अर्जुन को जो कुछ नहीं समझ आए तो वो सबसे पहले श्री कृष्ण के पास चले जाते थे और पूछते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, पूछो पार्थ। तो अर्जुन ने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन यह बात समझ नहीं पाए, इसीलिए उसने एक कथा सुनाई। लोगों के पास यह अपनी राह चुनने का हक है, उसको तय करना होता है कि वो धर्म के मार्ग पर चले या फिर अधर्म के मार्ग पर। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। दूसरा पुरुष जो कि अधर्मी था, उसको सही मौका मिल गया मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकल, तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही मृत्यु बनने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन पर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने जवाब देकर कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गए। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं होता, उसका फल उनको जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।